बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यानी जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने हमने टी लिखना है और एफ के जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसके सामने हम एफ राइट करेंगे। लेकिन मेरा बेटा बात ये है यहाँ पे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि टी और एफ लिखना। वजह यहाँ पे हमें ये पता होनी चाहिए कि क्यों हमने टी लिखा और क्यों एफ लिखा। तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से और डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करूँ। देखें सबसे पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है हमें। स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तभी हम ये बता सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले तो पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बेटे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह, ऐसा यानी जो नेगेटिव नहीं होते, जैसे -1 -2 -3 -4 वगैरह। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को बेटे क्यू से शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी ये रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी ओवर क्यू मतलब कि ओवर वाली फॉर्म में। जैसे अगर हम कहें कि 1/3 है, ठीक है, 2/5 है, तो ये इस तरह ये रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें बात ये भी देखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की। तो इसमें जो एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी ओवर फॉर्म में, जैसे मैंने बताया 1/2 3/5, इस तरह, यानी ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें कंडीशन बेटे ये होती है कि जो पी और क्यू हैं, यानी ये जो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, पी क्यू का मतलब ये है कि न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं, इनको इंटीजर्स बोलते हैं। यानी 0 भी उसमें इंक्लूड होता है, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। यानी पी और क्यू दोनों इंटीजर्स में से होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहता है कि क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है। क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे ज़रूर दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो अगर हम देखें रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि इसमें इंटीजर्स आते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास कि 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि Q = P/Q, यानी Q मीन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है जिसको P ओवर Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे P की जगह पे 0 राइट कर दें और Q की जगह पे कुछ भी राइट कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 ही होता है। तो ये जो है ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर, यानी 0 जो है ये रैशनल नंबर होगा। सो हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उसने लिखा हुआ है 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव किया है, ये देखा है कि ये 0 जो है ये रैशनल होता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है एन इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन P ओवर Q फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट बेटे ट्रू है। उसकी रीज़न ये है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम P ओवर Q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम इंटीजर ले लें, इंटीजर्स क्या होते हैं, जी से शो किया जाता है उनको, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें से कोई भी इंटीजर जो है उसको हम राइट कर सकते हैं P ओवर Q फॉर्म में। जैसे 2/5 है और इस तरह 3/6 है, ये 3/7 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, इस तरह ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, बेशक ये माइनस हो बेशक ये पॉजिटिव हो। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू है ये। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 4 है नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है बेटे ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। यानी इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं।
और जो हमारे पास रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है वो होती है कि हम इनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें, जबकि पी और क्यू ये दोनों के दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स हों, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, यानी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। ठीक है, असल में ये स्टेटमेंट इस तरह होनी चाहिए थी, ये ट्रू होती तब अगर ये लिखा होता नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी रैशनल होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी रैशनल होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है, इन एनी रैशनल नंबर पी ओवर क्यू, किसी भी रैशनल नंबर में जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में हो, क्यू कैन बी ज़ीरो, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो सकता है। देखिए बेटे, हमारे पास जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ये मैं बार बार हर एक स्टेटमेंट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये रिवाइज हो जाए और मेमोराइज हो जाए तरीके से, क्योंकि सारे का सारा चैप्टर ही रैशनल नंबर्स के बारे में है। तो अब देखें, यहाँ पे क्यू जो है ये इक्वल होगा पी ओवर क्यू फॉर्म में, जबकि पी और क्यू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बिलोंग्स टू जी में से होंगे, इंटीजर्स में से। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो दी गई होती है डेफिनेशन में, क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। मैं सिंपली आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी नंबर के ओवर में ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर आ जाता है अनडिफाइंड। कि अनडिफाइंड क्यों आंसर आता है, इसकी मैंने बकायदा पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं कि क्यों ये अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, ये जो गिवन हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ये बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे इस तरह ये नंबर लाइन होती है, इसमें दरमियान में ज़ीरो होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ये 4 तक, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, इसमें जो है फिर इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर लाइन ड्रा करने से भी पहले आप ये काम कर लें कि जो हमारे पास ये रैशनल नंबर है इसको हमने डिवाइड कर लेना है। जैसे 5 को हमने डिवाइड कर लेना है 2 पे। ठीक है, तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है इसको, 2 2s आर 4 आ जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी ये इक्वल होता है 2 होल नंबर, यानी आ जाएगा -2 और इसके बाद 1.5। अच्छा, अब देखें इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बहुत ही इजी है। ये सबसे पहले हमने देखना है कि ये हमारे पास जो होल नंबर है ये क्या है, ये -2 है। इसका मतलब कि -2 से आगे वो पॉइंट होगा जिसकी ये बात की जा रही है। ठीक है, हाफ 1/2 इट मीन्स कि -2 के बाद वाला जो हमारे पास एरिया है -2 और -3 के दरमियान वाला, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, ये एक लाइन लगाऊं, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 हिस्सों में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ जो है वो इसका आंसर होगा, यानी यहाँ पे इस तरीके से ये 1/2 होगा, ये वाला पॉइंट जो हमने ड्रा किया, क्योंकि इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ये वाला 1/2, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 एंड 1/2, -2 होल नंबर 1/2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला। नेक्स्ट हमने 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये 2/3 है। 2/3 को अगर हम डिवाइड करके देखें, 2 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 छोटा नंबर है इसलिए यहाँ पॉइंट और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ भी 0 और ये पॉइंट, 3 6 आर 18 और फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2, फिर ये 20, 3 6 आर 18। इट मीन्स कि ये 0 से आगे, 0 और 1 के दरमियान होगा ये वाला पॉइंट, यानी ये 0 से आगे होगा और 1 से छोटा होगा। तो अभी हम इस यहाँ पे नंबर लाइन एक ड्रा करते हैं। पहले ये नंबर लाइन होगी हमारे पास, ये 0 पॉइंट, ये 1 और ये 2। फिर यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव है ये वाला नंबर, तो पॉजिटिव साइड पे ये वाली नंबर लाइन ड्रा होगी, यानी पॉजिटिव साइड पे ये वाला पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। अब ये है जी 0.67। ठीक है जी, अगर हम इसको पॉइंट में राइट करें, लेकिन यहाँ पे जो है ये 2/3,
इट मीन्स 0 और 1 वाला जो पोर्शन है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी ये वाला जो 3 है ये शो करता है कि ये टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दरमियान में 2 लाइंस यहाँ पे ऐसे लगाएं छोटी छोटी, यानी 2 पोर्शन 2 डॉट्स और लगाएं, तो ये टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। देखें 1 2 3, यानी टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला ये शो करता है 2/3 को इस तरीके से, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 2/3 को। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 1 होल नंबर 4/5। तो 1 होल नंबर का मतलब कि ये पॉजिटिव 1 है ये, तो इसको ये ऑलरेडी ये कंपाउंड फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हमने जो है वो नंबर लाइन पे इसको ड्रा कर देना है। ये 0 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट 2 होगा। क्योंकि 1 और 2 के दरमियान में बनेगा ये, इसलिए मैंने सिर्फ 2 तक ही यहाँ पे नंबर लाइन पे पॉइंट्स बनाए हैं, -1 एंड -2। अब देखें बेटे 1 के बाद जो वाला पोर्शन है, यानी 1 के बाद जो वाला हिस्सा है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान में 4 हमने छोटे छोटे डॉट लगा देने हैं, या 4 जो है वो छोटी छोटी लाइंस लगा देने, तो वो ऑटोमेटिकली 5 पार्ट्स में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 और 4, अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखें 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1 और 2 वाला हिस्सा। ठीक है, 4/5 का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पोर्शन। तो ये देखें ये 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। अगर हम इसको यहाँ पे डॉट में लगाऊं तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला पॉइंट इधर आएगा, यानी 1 होल नंबर 4/5। तो ये आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का -2 होल नंबर 3/4। तो ये ऑलरेडी कंपाउंड फ्रैक्शन में, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, ये बनेगा कहाँ पे, ये नेगेटिव साइड पे बनेगा और -2 और -3 के दरमियान आएगा ये पॉइंट। तो हमने जब नंबर लाइन ड्रा करनी है तो हमने ये ध्यान रखना है कि वो वाले जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड हों जिस पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये -1 -2 -3 ऐसे ही कर लेते हैं जी, इतना बना लेते हैं इसको। अब ये -2 और -3 के दरमियान में ये वाला पॉइंट आएगा, तो इसलिए अब देखें -2 के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये देखें ये -2 और -3 के दरमियान 4 में डिवाइड तब होगा जब हम इसमें 3 डॉट लगाएंगे, 1 2 3। अब ये 4 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा, ये देखें 1 2 3 4। अच्छा, हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट की, तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट होगा जो हमारे पास गिवन पॉइंट है, -2 होल नंबर 3/4। तो ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का।